गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट एवं दोस्त। आज हम आपको विभिन्न धातुओं के लिए निर्धारित कर्तन चाल के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने कटिंग स्पीड से आधारित कुछ सवाल कुछ मैथ लगवाए थे। कटिंग चाल पर आधारित कैसे कैसे पेपर पूछते हैं उसी के अनुरूप मैंने आपको बताया था। कर्तन चाल कटिंग स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, कैसे निकाली जाती है, और 3 क्वेश्चन हल भी करवाए थे आपको। आज हम आपको विभिन्न धातुओं के लिए कर्तन चाल, विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसे पहले चैप्टर में थोड़ा कुछ है, हमको लग रहा है कुछ बच्चों को कम आया होगा। एक चीज़ ड्रिल मशीनिंग एसेसरीज में जैसे हुआ ड्रिल स्लीव और सॉकेट। ड्रिल स्लीव और ड्रिल सॉकेट के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ड्रिल स्लीव और ड्रिल सॉकेट, यस सॉकेट। ड्रिल स्लीव और ड्रिल सॉकेट के बारे में बता दें, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ड्रिल स्लीव का प्रयोग ऐसे टेपर सैंक को ड्रिलों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसकी टेपर का माप मशीन स्पिंडल के टेपर में बना होता है। ड्रिल स्लीव का प्रयोग ऐसे ड्रिलों के लिए किया जाता है जिनकी सैंक की टेपर की माप मशीन स्पिंडल में बने मोस्ट टेपर की माप के बराबर होता है, सेम होता है। उसके लिए हम ड्रिल स्लीव का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर भी मोस्ट टेपर बना हुआ होता है इससे ड्रिल स्लीव के, और ड्रिल स्लीव के अंदर भी मोस्ट टेपर बना हुआ होता है और बाहर भी बना हुआ होता है। इसको मैंने पहले बताया भी हूँ। ए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नंबर में मिलते हैं। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के नंबर में मिलते हैं। इसका जो पहला नंबर होता है वो पहला नंबर जो होता है पहला नंबर स्लीव के अंदर बनी टेपर का माप दिखाता है, और दूसरा नंबर बाहर की टेपर के माप को व्यक्त करता है। इसका पहला नंबर इसकी बाहरी नंबर जो है स्लीव के अंदर जो माप होता है उसको दिखाता है, और दूसरा नंबर जो है स्लीव के बाहर वाली टेपर के माप को दिखाता है। और सॉकेट का प्रयोग ऐसे ड्रिलों के लिए किया जाता है जिनके मशीन स्पिंडल में बने मोस्ट टेपर के साइज से बड़ा हो। सॉकेट का प्रयोग ऐसे ड्रिलों के लिए किया जाता है जिनकी सैंक का टेपर की माप मशीन स्पिंडल के टेपर होल से बड़ा हो। उसके लिए हम ड्रिल सॉकेट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया। इसके बाद कटिंग स्पीड के बारे में भी बताए थे। कटिंग स्पीड के बारे में भी बताया था। अब इसके लिए पूरा क्लास में लिख गया हूँ पिछली क्लास में। आज हम आपको विभिन्न धातुओं के लिए निर्धारित कर्तन चाल के बारे में बताएंगे। जैसे टेपर नंबर, जैसे धातु का नाम, पहला इधर लिख देते हैं धातु का नाम, और इधर कटिंग स्पीड
किस में लिख देते हैं, मीटर प्रति मिनट। मिनट। और इधर लेते हैं कटिंग स्पीड फुट प्रति मिनट है, फुट प्रति मिनट में लिख देते हैं। और आगे लिख देते हैं कूलेंट। कूलेंट कूलेंट कूलेंट। धातु का नाम कटिंग स्पीड, इसको कर्तन चाल, CS बोले कटिंग स्पीड, हिंदी में कर्तन चाल। मीटर प्रति मिनट, फुट प्रति मिनट और कूलेंट। CS बोले तो कटिंग स्पीड, उसको जानते हैं, शॉर्टकट में लिखा हूँ CS, तो बोले कटिंग स्पीड, हिंदी में कटतन चाल। तो जैसे पहला धातु है एल्युमिनियम और इसके एलाय। पहला क्या है, एल्यूमीनियम और इसके एलाय, इसके लिए जो है कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में क्या होगी, 60 से 90। कितना होती है, 60 से 90। और अगर इसकी फुट में कितनी होगी, 200 से 300 होती है। और इसमें कूलेंट क्या यूज़ करेंगे, मिट्टी का तेल या सेल्यूबल आयल, सेल्यूबल आयल का प्रयोग करते हैं। मिट्टी का तेल करते हैं या सेल्यूबल आयल का प्रयोग करते हैं। दूसरा ब्रास और ब्रोंज, नर्म ब्रास और ब्रोंज। इसके लिए 30 से 90 इसकी कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट कितनी होगी, 30 से 90 मीटर प्रति मिनट। और फुट प्रति मिनट में 100 से 300 फुट प्रति मिनट में होगी। इसका कूलेंट क्या होगा, शुष्क होगा या शुष्क हवा या सेल्यूबल आयल, शुष्क या सेल्यूबल आयल। तीसरा ब्रोंज हाई टेंसाइल। इसके लिए कटिंग स्पीड मिलीमीटर में कितनी होगी, 21 से 36। और इसकी कटिंग स्पीड फुट प्रति मिनट में कितनी होगी, फुट प्रति मिनट में
70 से 120 कितनी होगी? 70 से 120 होगी। और इसका सेल्यूबल आयल, इसमें कूलेंट यूज होगा। कूलेंट क्या यूज होगा? सेल्यूबल आयल। इसकी कर्तन चाल फुट प्रति मिनट में कितनी होगी? 70 से 120। और इसकी कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट कितनी होगी? 21 से 36 मीटर प्रति मिनट होगी। इसके बाद ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा ABC मतलब नर्म, मीडियम, कठोर। नर्म, मीडियम, कठोर, तीन होते हैं। नर्म, नर्म के लिए कितना होगा? 30 से 45। नर्म के लिए 30 से 45 होगा मिलीमीटर। इसकी कर्तन चाल मीटर प्रति मिनट में। और 21 से 30, 21 से 30 और 12 से 18, 12 से 18। और फुट प्रति मिनट कितनी होगी? 100 से 150, 70 से 100, 40 और हार्ड के लिए 40 से 60। और तीनों के लिए शुष्क रहेगा। इसका कूलेंट क्या होगी? तीनों के लिए शुष्क रहेगा। शुष्क हवा इसमें रहेगी। अगला 5वां तांबा। तांबा, तांबा के लिए 18 से कितनी होगी? 18 से 24, 18 से 24 होगी। और फुट में कितनी होगी? 60 से 40 फुट प्रति मिनट। 60 से 80, 60 से 80 होती, 60 से 80, 60 से 40 नहीं, 60 से 80, 60 से 80। और इसके लिए सल्यूबल आयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी सेल्यूबल आयल दोनों। ठीक है। इसके बाद छठा मेलिएबल आयरन। मेलिएबल आयरन, मेलिएबल आयरन के लिए इसका 24 से 27। ठीक, 24 से 27 और 80 से 90। इसके लिए सेल्यूबल आयल या सोडा वाटर। इसके बाद इस्पात स्टील के लिए क्या होती है? इसमें मृदु, मीडियम, हाई कार्बन और टूल या डाई स्टील कई होते हैं। जैसे मृदु के लिए मीडियम के लिए उच्च कार्बन
उच्च कार्बन और टूल या डाई स्टील, टूल या डाई स्टील, टूल या डाई स्टील 24 से इसका 24 से 39, 24 से 39 और 80 से 130, 80 से 130 होता है। और इसके लिए सेल्यूबल आयल यूज़ करते हैं, सेल्यूबल आयल यूज़ करते हैं। और मीडियम के लिए 18 से 27 और इसके लिए इसमें फुट में 60 से 90 यूज़ क्या करते हैं, सेल्यूबल आयल यूज़ करते हैं। इसके बाद उच्च कार्बन के लिए क्या करते हैं, 15 से 18, उच्च कार्बन के लिए 15 से 18 और 50 से 60 और इसके लिए भी सेल्यूबल आयल का यूज करते हैं, टूल या डाई स्टील के लिए क्या करते हैं, 12 से 24 और 40 से 80 इसके लिए भी सोल्यूबल आयल का यूज करते हैं कूलेंट के रूप में। सोल्यूबल आयल मिनरल या लॉर्ड आयल का भी प्रयोग, लॉर्ड आयल ये भी यूज या मिनरल का भी प्रयोग या लॉर्ड आयल का प्रयोग करते हैं। सोल्यूबल आयल का भी प्रयोग करते हैं, लॉर्ड आयल का भी यूज करते हैं टूल या डाई स्टील के लिए। ये हमने आपको बता दिया विभिन्न धातुओं के लिए निर्धारित कर्तन चाल इतना होना चाहिए। इसके लिए कूलेंट क्या यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल, सोल्यूबल आयल, वाटर सोडा वाटर, ये सब यूज करते हैं। जो ये सब हैं इसके लिए क्या होना चाहिए, ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है सब चीज़ें। धातु की कठोरता जिसमें होल करना है उस पर भी निर्भर करती है और नर्म धातुओं के लिए स्पीड जो होती है, नर्म धातुओं के लिए स्पीड जो होती है अधिक रखी जाती है और हार्ड धातुओं के लिए जो होती है स्पीड कम रखी जाती है। अगर कोई पतली सीट है उस पर हमको डीलिंग करनी है, होल करनी है, उसके लिए हम लकड़ी का एक टुकड़ा ले लेते हैं ताकि आपका सीट जो मुड़े ना और सही से डीलिंग हो जाए। पतली सीट है उस पर अगर डीलिंग करनी है हम लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं, उसके ऊपर रख करके डीलिंग करते हैं। और अगर होल ज़्यादा गहरी कर रहे हैं तो इसकी ड्रिल की स्पीड जो होती है कम रखनी चाहिए। इसकी सीएस कटिंग स्पीड क्या होती है, कम रखनी चाहिए। अगर गहरा होल कर रहे हैं तो टूल की उसकी जो कटिंग चाल है उसको कम रखनी चाहिए। बस आज इतना ही। मैंने आपको कर्तन चाल के बारे में, किस मटेरियल के लिए कितना कर्तन चाल होनी चाहिए मेरिटिक में और फुट में दोनों मैंने बता दिया हूँ। थैंक्स।